कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। सिर से पांव तक अपने को पहचानिए। आप में कोई वर्ण नहीं है, तथापि आपको अपना एहसास होता है। अपने सिर से पांव तक यही सुख दुख का परिणाम होने से इससे निर्धार करिए कि आप सुख स्वभावी हैं। नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास करते रहना है। अपनी मुद्रा का एहसास, अपनी मूरत मनुष्याकार प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर, इसी में मिली हुई यही अपने ध्यान को रखना है। इसके अलावा सब पर पदार्थ हैं, उनको विषय नहीं करना है। अनादि से हम विषय करते आए हैं, लेकिन हम दुखों से मुक्त नहीं हुए। अब विषय करना बंद कीजिए। बाहर का ज्ञान अर्जित करना बंद कीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। तभी आप अपने सुख स्वभाव को भोग पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। जब हमारा बुक बाहर रहता है तो फिर अंतर अंदर नहीं रह सकता है। या तो हम बहिर्मुख हों या फिर अंतर्मुख हों। अंतर्मुख हुए बिना हम अपने सुख का अनुभव नहीं कर सकते। या बद्ध कर्मों उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पेट से पांव तक कैसी संवेदना हो रही है, उसको स्वीकार कीजिए। जगत के व्यवहार से ही संसार उत्पन्न होता है, और जगत के साथ व्यवहार छोड़ देने से संसार मिटता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने अलावा सब पदार्थों को एक नाम है संसार। संसार का ही दूसरा नाम है माया। उससे जुड़कर ही हम अपने से च्युत होते हैं, विमुख होते हैं।
कोई विरल व्यक्ति ही बाहर का जानना बंद करके कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है। से सब प्राणी बाहर की दुनिया से ही निरंतर जुड़े रहते हैं। वही वास्तविक आत्मघात है, जिसको आगम भाषा में भाव मरण कहते हैं। जीते हुए मरना, जीना नहीं जीने जैसा होता है। शरीर का वियोग होना द्रव्य मरण है और बहिर्मुख होना भाव मरण है। ये दो मरण ही हम करते आए हैं, द्रव्य मरण और भाव मरण। भाव माने स्वभाव, जो सुख है वो हमारा भाव है। उस सुख का मरण होना, दुख का होना, वही भाव मरण है। जहाँ हम अपने से च्युत हुए, अपने आभ्यंतर काय से विमुख हुए, वही भाव मरण हुआ। राग द्वेष की उत्पत्ति हुई और राग द्वेष ही कुशील है, क्योंकि वीतरागता शील है, स्वभाव है। राग द्वेष का होना ही विभाव है, और जहाँ विभाव है वहीं दुख है। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहिए, क्योंकि यह देव दर्शन है। देव चूंकि अमूर्त है, इसलिए उसके दर्शन के लिए हमें अंतर्मुख होना होता है। हमने तो वास्तव में अमूर्त के अस्तित्व को ही खो दिया, अस्वीकार कर दिया। परमात्मा को भी हम मूर्त ही देखते हैं, माने अचेतन ही देखते हैं, अचेतन से मिले हुए। जो मूर्त से मिला हुआ है, बंधा हुआ है, वही संसारी है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। पेट के भाग पर। जो भी सुख की दशा है वो हमारे अनुभव में आती है। अपने जिस भी भाग में जाते हैं, वहाँ जैसी भी सुख दुख रूप स्थिति है वह हमारे स्वतः अनुभव में आती है। पूरे पेट के भाग को अनुभव में लीजिए। यहाँ श्वास की क्रिया है, सतत जन्म से लेकर मरण तक। पेट का फूलना और सिकुड़ना, ऊपर आना और नीचे जाना, उसका संवेदन कीजिए, अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए।
श्वास उच्छ्वास या श्वास प्रश्वास, आन अपान, आनापान। पेट फूलता है तो श्वास भीतर आता है, वही श्वास या आन हुआ। जब श्वास पेट से कूदता है, भीतर जाता है, तो श्वास बाहर आता है, वही उच्छ्वास प्रश्वास या अपान हुआ। हमें इस श्वासोच्छ्वास की क्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। न श्वास लेना है, न रोकना है, न छोड़ना है। ध्यान के इस अभ्यास के दौरान स्वतः आती जाती हुई श्वास प्रश्वास को बस मात्र अनुभव में लेना है। ध्यान के अभ्यास के दौरान हम कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, आसन भी नहीं करेंगे। ये सब ध्यान अभ्यास के पूर्व करने योग्य हैं। ध्यान अभ्यास के दौरान हमें निश्चल रहकर अपने सन्मुख रहना है। पेट के भाग में जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया स्थूल रूप से अनुभव में आती है, पेट का ऊपर उठना और पेट का नीचे बैठना, इसका बस एहसास कीजिए। विपश्यना ध्यान पद्धति में आनापान का अनुभव वे नासिका के अग्रभाग पर कराते हैं। नासिका के अग्रभाग से होठों तक उसके बीच में ध्यान को केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। पवन का नथनों में स्पर्श जैसा भी होता है, उसका अनुभव करने के लिए कहते हैं। अभी आप बस पेट के भाग में जहाँ श्वास उच्छ्वास की क्रिया स्थूल होने से सहज अनुभव में आती है, उसी श्वासोच्छ्वास क्रिया से आपको अपने को युक्त करना है। वही दूसरे शब्दों में आनापान भी है। पुनरावृत्ति आपको करना है, फिर अपने ध्यान को अपने पेट पर ही रखना है। स्वतः आपको श्वास प्रश्वास की क्रिया अनुभव में आती है, यहाँ पर पेट के भाग में। बाहर तो निष्क्रिय प्रमादी जीना ही योग्य है। जागरूक आप भीतर होइए। एक बार पेट के फूलने और सिकुड़ने को 27 तक गिनिए, मन ही मन।
जो स्वास्थ्य की कामना हो, सुख की कामना हो, तो पेट में होने वाले इस आनापान से यत्न पूर्वक जुड़िए। उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है। न आपको श्वास लेना है, न रोकना है, न छोड़ना है। होते हुए आनापान को बस अनुभव में लेना है। ध्यानाभ्यास में बस हमें अपनी मूर्त से जुड़ना होता है। वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति होती है, जो भी कुछ घटना घटती है, उसको मात्र अनुभव में लेना होता है। कुछ करना नहीं होता है। इस जीव के स्वभाव में कुछ करने का भार नहीं है। जीव एक निर्भर तत्व है। करने का परिणाम बस बहिर्मुखता में ही होता है। सकल राग द्वेष की उत्पत्ति बहिर्मुखता में होती है, अंतर्मुखता में नहीं होती। और करना वही परिणाम जीव को अस्वस्थ करता है, दुखी करता है। तभी कहा जाता है करना सो मरना। हमें तो बस अपने को पाना है। जैसी भी हालत में आप हैं, अपने को प्राप्त कर लीजिए। बंद नेत्रों से, क्योंकि आप इंद्रियों के विषय नहीं हैं, अमूर्त हैं। अमूर्त होकर भी अपने गोचर होते हैं, अपने सुख दुख के संवेदन से। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। मुख के भीतर की संवेदना का एहसास कीजिए। अपनी संवेदना को बदलना नहीं है, कुछ नई संवेदना को अपने प्रयत्न से उत्पन्न नहीं करना है, किसी संवेदना को हटाना नहीं है। जहाँ जैसी भी आपकी स्थिति है, उसे मात्र अनुभव कर लेना है, क्योंकि आप वास्तव में केवल अनुभूति स्वरूप हैं। ये आत्मा अनुभूति स्वरूप है। क्योंकि स्वभाव से भगवान है, इसलिए इसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी कहेंगे। ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। कोई अपवाद नहीं है। इसलिए अंतर्दृष्टि कीजिए
और अपना ही स्वानुभव कीजिए जो सुखी होने का उपाय है, क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं, इसलिए अपना अनुभव सुख स्वरूप होता है। और ये सुख शक्ति असीम है, अचिंत्य है। अपने पगतली के भाग पर आइए। पांव के दोनों पंजे अपने चरण युगल, लोक में परमात्मा के चरण युगल की पूजा की जाती है। हम इस पारलौकिक मार्ग में अपने चरण कमल की ही पूजा करेंगे, और वह पूजा अनुभव रूप है। पर परमात्मा की पूजा करना लौकिक है, और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर रूप परमात्मा की पूजा पारलौकिक है, और मोक्ष मार्ग पारलौकिक है। हमें लोक से ऊपर ही उठना होगा। यदि हम सुखी होना चाहते हैं, संसार से पार होना चाहते हैं, तो लोक की रीतियों को छोड़कर स्वोन्मुख होना होगा, क्योंकि लोक की रीतियां सब बहिर्मुख हैं, संसार उत्पन्न करने वाली हैं। ये रीतियां भले सामाजिक हों चाहे धार्मिक हों, सभी लोग रीतियां लौकिक हैं। एक अकेला स्वानुभव वह पारलौकिक है, उत्तम है, आनंद दाता है। गुप्त रहना है, अंतर गुप्त रहना है, बाहर प्रकट नहीं होना है। जहाँ बाहर प्रकट हुए वहीं संसार हुआ। बहिर्मुख होते ही संसार खड़ा होता है, और अंतर्मुख होते ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और अंतर्मुख रह जाना ही परमात्म पद को पा लेना है। अंतर्मुख हुए फिर कभी बहिर्मुख नहीं होना, निरंतर अंतर्मुख ही रहना, वही परमात्म दशा है। अपने से नाता जोड़ना और जगत से नाता तोड़ना। सिर से पांव तक अपनी पहचान करिए, फिर अपने में लीन रहिए। अपनी पहचान अत्यंत प्रीति से, फिर उसमें लीनता। जगत में प्रेम पर के अर्थ में प्रसिद्ध है, पर के प्रति प्रेम। यहाँ पारलौकिक मार्ग में अपने प्रति प्रेम करना है, अपने से प्रेम करना है, अपने आभ्यंतर शरीर से प्रेम करना है, और वह वास्तव में स्वानुभव रूप है। लोक में बाहर के काम करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। यहाँ बाहर के कामों को छोड़कर निष्क्रिय स्वानुभव रूप रहने वाला वास्तव में कर्मठ है। जो आलसी दिखाई पड़ता हो,
वह वास्तव में पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति लेटा हुआ शवासन करता हो तो जगत तो उसको इसी रूप में देखता है कि यह सो रहा है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग वास्तव में इंद्रिय गोचर नहीं है। अपने मूर्त से अतिशय प्रेम कीजिए। निरंतर इससे युक्त रहिए। सिर से पांव तक ही बने रहना है। यही होने वाले सुख दुख का या श्वास प्रश्वास जो अनुभव में आता है, वहीं तक अपने आप को सीमित रखना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।